Dear student, welcome you again in chapter 5 which we are discussing. तो चैप्टर 5 में हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 3 पार्ट में हम लोगों ने देखा है। एक पार्ट में हमने जो है वो बेसिक्स देखे थे, दूसरे पार्ट में हमने वाटर बॉडीज़ को देखा था, तीसरे पार्ट में हमने वे जो है ये जो ओशियन का जो मूवमेंट है, सर्कुलेशन ऑफ ओशियन, उसको देखा था। आज इस फोर्थ पार्ट में जो पार्ट नंबर 4 है, इस फोर्थ पार्ट में हम लोग सुनामी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली जो बाकी सब्जेक्ट की बाकी चैप्टर्स की जो वीडियोस होंगी वो मिलती रहेंगी। सो सुनामी द अर्थ्स पैंडेमोनियम। तो सुनामी ऑन द हार्बर वेव स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशियन ऑन द 26 December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of the Sumatra. तो सुमात्रा में जो है सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर जो है इसका केंद्र था, एपिसेंटर था। एपिसेंटर आपको पता है कि जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है। So the magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. 9.0 is the मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर देगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा उस जगह को जहाँ पर जो है सुनामी 9 पॉइंट रिक्टर स्केल पर आएगा। 6-7 तक भी आ जाती है तो बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। ये 9 पॉइंट की थी। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, तो इंडियन जो है जो ओशियन की इंडियन जो प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल में जो ओशियन फ्लोर था उसमें अचानक से मूवमेंट हुआ और अचानक से उस मूवमेंट की वजह से ये सुनामी जो है वो आई थी। तो सुनामी आने का रीज़न क्या था? सुमात्रा में 9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया, उसकी वजह से इंडियन जो प्लेट्स थी वो जो है वो बर्मा प्लेट्स के नीचे जो है वो दब गई और उसकी वजह से एक सडन मूवमेंट हुआ ओशियन फ्लोर पे, सी फ्लोर पे, और उसकी वजह से ये जो है सुनामी आई। सो द ओशियन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर। ओशियन फ्लोर जो था वो डिस्प्लेस हो गई, एक मतलब 10 से 20 मीटर खिसक गई एंड टाइल्ड एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन, और जो है वो नीचे की तरफ जो है वो झुक गई, है ना। तो a huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement, और जब वो नीचे की तरफ झुक गई तो उसकी वजह से जो गैप आ गया, उस गैप को भरने के लिए बड़े पैमाने पर जो पानी था, जो महासागर का जो जल था, ओशियन का जो जल था, वो उसी की तरफ बहने लगा। किसकी तरफ? जो गैप हुआ था। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मासेज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. और बाद में फिर क्या हुआ? जब भारतीय जो इंडियन प्लेट्स थी वो जब वर्मा प्लेट के नीचे चली गई तो जो पानी था वो वापस समुद्र की तल की ओर जो है वो लौटने लगा, और जब समुद्र की तल की ओर लौटने लगा तो ये जो है लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, और इट इज़ कंपेरेबल विद द कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। और ये जो है 800 किलोमीटर की स्पीड से, अगर आप सोचिए कि कोई जेट जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड से पानी आएगा, हवा के साथ में पानी बह के आएगा, तो जो भी बिल्डिंग जो कुछ भी हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। The Indra Point in the Andaman and Nicobar Island that mark the southernmost point of the India got completely submerged as the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka at the wavelength decreased with the decrease in depth of water. So the travel speed also declined 700 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर। और जब धीरे धीरे ये सही हुआ तो जो 700 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो वेव्स आ रही थी उनकी जो है जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर घट करके होगी। 70 किलोमीटर भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही हो और उसके सामने कोई चीज़ रख दी जाए और अगर वो गाड़ी से मजबूत नहीं है तो गाड़ी उसको हिट कर देगी, है ना। So tsunami waves travel up to a depth of 3
kilometer from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses. In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and the Andaman and the Nicobar Island. तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वो इन एरियाज़ में हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार आइलैंड पर. So while the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. Such early warning system are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. तो ये जो सुनामी है इसको पहले से जो है वो पता नहीं किया जा पा रहा है ना, और अनुमान लगाना उसका संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तीन घंटे पहले से संकेत मिलने लगते हैं कि सुनामी जो है वो आने वाली है. सो सुनामीज आर रेयर इन द इंडियन ओशियंस एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक. तो पैसिफिक ओशियन के कंपेरेटिवली इंडियन ओशियन जो है, उस इंडियन ओशियन में सुनामी जो है वो नहीं आती है, बहुत कम आती है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भूकंपी जो प्रक्रियाएँ होती हैं, जो भूकंपी क्रिया होता है, जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत कम है. So the tsunami that reversed the South and Southeast Asia coast in the December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. पिछले 100 सालों में सबसे डिस्ट्रक्टिव सुनामी थी. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning system and the knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. So the first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by the destructive wave. तो पहचान क्या है कि बहुत तेज़ी से जो है जो कोस्टल एरिया में जो जल है, जो पानी है, वो बहुत तेज़ी से क्या होती कम होने लगती है, मतलब घटने लगता है. कोस्टल एरिया जो है वो खाली होने लगता है. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. और इसमें होता क्या है कि लोग जो है उसको जो है लोगों को क्या करना चाहिए कि ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए जहाँ पर वेव्स पहुँच ना पाए. बजाय इसके लोग क्या करते हैं कि लोग उसके करीब आ जाते हैं, कोस्टल एरिया पर करीब आ जाते हैं देखने के लिए कि भाई ये कैसे जो है वो क्या हो रहा है. और उसको देखने के चक्कर में क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू द हाई ग्राउंड, एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स व्हेन द गिग्नेटिक वेव सुनामी स्ट्रक. और क्या हुआ कि जब सुनामी ने स्ट्रक किया तो अचानक से जब स्ट्रक हुआ तो लोगों को उससे जो है वो लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि लोग कोस्टल एरिया पे खड़े थे. और आपको मैंने पहले भी बताया कि पानी पहले नीचे जाता है और बाद में सडन जो है वो विद वेरी हाई स्पीड जो है वो वापस कोस्टल की तरफ लौटता है. सो दिस इज ऑल अबाउट सुनामी, and in the next video we will discuss about the tides and the another is ocean current. So thank you so much.